हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में, ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, तो वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है? जो गेट एग्ज़ाम में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ बेसिक इसका, है ना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आप लाइक करके जाएं और एंड तक देखें, तब जाके आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं बेसिक आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर स्क्वायर, है ना, रूट, ये सब फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में, वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये आपका लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं ना, एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं गेट कैलकुलेटर। ओके, बोल के तो मिल जाएगा आपको कैलकुलेटर कहीं से भी सेंड, नहीं है आपका वर्चुअल, वो देख सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एमसी दिख रहा होगा, है ना, कर्सर जहाँ आपको दिख रहा होगा मैं वहीं पे बता रहा हूँ, इसलिए आप कर्सर पे ध्यान रखेंगे और मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, चल देखिए यहाँ पे एमसी लिखा हुआ है ना, यहाँ एमआर लिखा हुआ है, यहाँ पे एमएस लिखा हुआ है, यहाँ पे एम प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे एम माइनस लिखा हुआ है ना। तो ये सब का कुछ अपना मतलब होता है, ठीक। तो देखते हैं क्या एमसी क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़। एमसी क्या है आपका, मेमोरी क्लियर। ओके, और एमआर क्या है आपका, मेमोरी रिकॉल, ठीक है। और आपका एमएस क्या है, वो मेमोरी सेव है। ओके, और एम प्लस क्या है, मेमोरी ऐड। एम माइनस जो है वो क्या है आपका, मेमोरी सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये सब होते हैं जो आपको इजी कर देता है आपका क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। जब आप एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तब आपको एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन करने में इजी हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। ओके, और आप और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल है। अब मैं बताता हूँ इस पर क्या करना है, ठीक है। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, एमसी और एमआर, एमएस, और ये वैल्यू कब होता है। जैसे कि सपोज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे 4+4 ले लिया हमने, ठीक है, 4+4 ले लिया। अब देखो 4+4 ले लिया तो अभी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, नया वैल्यू, ये 4+4 8 हो गया, इस वैल्यू को हम लोग मेमोरी सेव कर लेते हैं। मेमोरी एस मतलब एमएस मतलब मेमोरी सेव, और हमने क्या किया, इस डाटा को 8 जो आया हुआ हमने सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नया डाटा ऐड करते हैं। 6 × 5, ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब आप चाहते हैं कि 30 में वो जो हमने पहले ऐड किया था 8, वो भी ऐड हो जाए। कैसे होगा ऐड, है ना, तब क्या करेंगे, तो आप देखो मेमोरी में ऐड, ये 30 में ये जो आपका वैल्यू आया उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। या तो कैसे करेंगे, जो आपका मेमोरी में सेव है उसको ऐड करना है, ठीक है, तो सिंपली आपको एम प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और इक्वल टू कर देना है। सॉरी, एम प्लस पे करने पे नहीं आया शायद। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, प्लस क्लिक करोगे, ठीक है, और एम प्लस करोगे, नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अब आएगा, एम प्लस पे क्लिक किए, एम आर पे क्लिक करना है, ठीक है, तब ये आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको समझ में आया ये कैसे हुआ। सो ये मैं यही बोल रहा हूँ कि आप गलती नहीं करना, ये सब मत करना, ठीक है। आपको रिकॉल पे क्लिक करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 3+3+3 ये हमने ऐड कर लिया। इस डाटा को हमने क्या किया, एक मिनट, रुको रुको रुको, क्लियर। पहले हमें कोई भी नया फ्रेश डाटा डालने से पहले क्या करना है, सी पे क्लिक करना है और एम सी पे, क्योंकि डाटा हमारा क्लियर चाहिए। अब हम लोग करेंगे 6+6, ये हमारा आ गया 12। इसको हमने डाटा को एम एस में सेव कर लिया, मेमोरी सेव में, ठीक है। अब हम लोग नया डाटा करते हैं, 6 × 5, ये हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ गया, प्लस कर लो 30। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेमोरी में सेव है उस डाटा को ऐड करना है, तो ऐड
मेमोरी रिकॉल। अब हमें इस 12 को इसमें ऐड कर देना है। देखो 42 हो गया ना। तो इसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर करो, MC कर दो। तो ये हमारा क्लियर हो गया पूरा डाटा। अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 1। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करके देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि यहाँ पे सारा आपको फंक्शन दिख जाएगा, ठीक है। कौन सा कहाँ पे है वो चीज़ आप देख सकते हैं। ओके, देखो रूट यहाँ पे है, डिवीज़न यहाँ पे है, इन्वर्स यहाँ पे है ना, ये डिवाइड है, ये स्टार मतलब इनटू है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये डॉट है, मॉड है ना, रूट का जो भी है क्यूब वाला है ना, स्क्वायर क्यूब, ये आपका अलग से कोई वैल्यू दिया हो, मतलब 10⁻15 दिया हो तब ये यूज़ करेंगे, है ना। आपका ये दिया हो √3 दिया हो लेकिन y का वैल्यू आपको पता है कि 6 है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan cos tan sin। ओके, ये सब आपका n फैक्टोरियल e पाई है ना। ये आपका जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसी का इन्वर्स यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो ये सब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आपके गेट पे आया हुआ क्वेश्चन है उसी पे लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे 5 × ln5 है। ओके, तो ये वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें वैल्यू लेना है, फिर आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है 5, ऑपरेशन क्या है हमारा ln, ठीक है, ln5 हो गया। अब इनटू कर देना है किससे, 5 से, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 5 ln5 का। ये हमको क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वल कर लेना है, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग सेव कर लिए। अब हमें 8 sin 30 का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 8 sin 30 का वैल्यू कर देंगे तो सबसे पहले हमें वैल्यू डालना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज़ करेंगे, साइन यूज़ कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, इसमें 8 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8, है ना। तो ये जो आ गया क्या आ गया 4, ठीक है। इस 4 में आ गया। अब प्लस कर देंगे, इस 4 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम लोग 3 को, 3 भी है ना, तो 3 को ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर लिया, 7 हो गया। देखो 3 को ऐड 7 हो गया। अब हम लोग चाहते हैं क्या, ये चाहते हैं कि जो इसमें पहले जो वैल्यू था 5 ln5 वो भी ऐड करना है, वो अभी ऐड नहीं हुआ। तो सिंपली क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिकॉल कर लेना है जो आपका वैल्यू पहले था, ठीक है। जो 5 ln5 का था उसे हम लोग रिकॉल कर लेंगे, यही था। इसको ऐड कर देंगे। देखो ये आपका आ गया 15.04719, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सी पे क्लिक करो, ठीक है। क्लियर कर दिए डाटा, MC मेमोरी भी क्लियर हो गया। अब हम लोग न्यू क्वेश्चन लेते हैं, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस 5 ln5/6 को फाइंड करेंगे। तो अगेन पहले हमें वैल्यू डालना है, 5/6, ठीक है, इक्वल टू। अब इसका हमें क्या करना है, ln फाइंड करना है। तो ln यूज़ कर दो, ये ln आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका आ गया वैल्यू। जो भी आया इसको हम लोग क्या करें, मेमोरी में सेव कर लेंगे। सेव कर लिया। अब अगेन ये 3 ln 3/4, तो 3/4 है तो 3/4 है ना, इक्वल टू ln मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आया ये आ गया। अब इसमें हम लोग जो पुराना वैल्यू था 5 ln5/6 का उसको ऐड कर लेते हैं, प्लस इसमें कौन सा वैल्यू ऐड कर लेंगे, 5 ln5 का, तो उसको मेमोरी में सेव किया था, उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। अब रिकॉल करेंगे तो जो वैल्यू आया आपका आ गया, इस वैल्यू को हम लोग सेव कर लेंगे, कर लिया। अब हम लोग 8 ln 2/4 को फाइंड कर लेते हैं। तो 2
बाय 4 इक्वल टू ln मल्टीप्लाई 8 कर दिया। अब इसको हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमारा ये तो हो गया। अब हम लोग को वो वैल्यू फाइंड करना है पूरे का, यहाँ तक को हमने ऐड किया हुआ था। अब ये यहाँ तक के वैल्यू, ये इसका और इसका वैल्यू को ऐड किया हुआ था, ये दोनों का वैल्यू जो आया उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लस रिकॉल कर दो वैल्यू जो आया था, ये देखो -7.319 -7.319 आपका आ गया। यही आपका वैल्यू आता रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका क्या है, 25/8.23 पावर 3.1 -2 डिवाइड 3.1, इसका वैल्यू ये आना चाहिए। फाइंड करते हैं। तो अगेन इसको क्या करो, सी पे क्लिक कर दोगे, MC पे क्लिक कर दोगे, ये हमारा मेमोरी से भी डिलीट हो गया, सब जगह से डिलीट हो गया। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3rd नंबर का करने से पहले हम लोग पावर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3.1 -2 क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। 1.1 डिवाइड 3.1, तो डिवाइड कर लो, 1.1 डिवाइड 3.1, इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या आ गया, जो भी वैल्यू आया इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। मेमोरी सेव कर लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं 25 डिवाइड कितना है, 8.23 जो भी वैल्यू आया इस वैल्यू को पावर कर देना है, जो हम लोग मेमोरी सेव किए थे। तो पावर करेंगे तो क्या करेंगे, x⁻y, तो x तो हमें पता है 3.037 है, 667 है, इस पे पावर करना है। तो पावर हम क्या करेंगे, अब पावर हम लोग रिकॉल कर लेंगे, जो हमने ये आपका 3.1 -2/3.1 का जो वैल्यू आया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो 1.483 ये आपका वैल्यू आ गया। इसी तरह से 4 का फाइंड कर लेंगे, 4 को कैलकुलेट करके देखते हैं ना। तो अगेन आपको वैल्यू को क्लियर करना है, MC कर देना है। MC मीन्स यार मेमोरी क्लियर, ओके, कुछ और नहीं समझना है, ओके। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी बहुत बेहतरीन है यार ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, और जो आया है ये वैल्यू जो हमने सेव किया हुआ रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाले का वैल्यू ये आएगा और नीचे वाले का वैल्यू ये आएगा। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेट करके, है ना। तो सबसे पहले E² कर देते हैं। तो E² करेंगे तो यहाँ पे कट करो। देखो E² करेंगे तो क्या है, 2 ये हो गया पावर E² इंटू 5 कर दो, इंटू 5, ये इक्वल टू जो वैल्यू आया इसको हम लोग सेव कर लेंगे। कर लिया, अब सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आया सेव कर लिया। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो √3 है ना, तो 3 रूट ले लिया √3। अब प्लस कर देंगे इसमें 3, कर दिया। जो वैल्यू आया उसको हमने लिख लिया। उस वैल्यू को ले लेना है ln, क्योंकि यहाँ पे लॉग लेना है, लॉग बोला जा रहा है, तो हाँ लॉग बोला जा रहा है, तो लॉग ले लो। लॉग ले लिए, जो वैल्यू आया उस वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 5 × E² आया था उसको, है ना। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दो, और वैल्यू जो हमने सेव किया था उसको रिकॉल कर लेंगे। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 36.49528 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ जो आपका वैल्यू आया है ये गलत है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 36.94, ओके। इतना ही लिखना है हमें। चलो 5 तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया। ऊपर वाले को फाइंड करेंगे। तो ऊपर वाले को फाइंड करने के पहले इसको क्लियर करो, MC कर दो,
पूरा मेमोरी क्लियर। अब ऊपर वाले को फाइंड करते हैं। तो ऊपर वाले को फाइंड करेंगे तो 3 रूट इंटू 12, ये 12, ये आपका जो वैल्यू आया ये आ गया। अब हम लोग log 5 को फाइंड करते हैं। इसको अभी हम लोग सेव नहीं करेंगे। अभी हम लोग वो जो वैल्यू फाइंड किया हुआ था वो उसी को रखेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, 5 log ले लो। ये जो वैल्यू आया इस वैल्यू को डिवाइड, देखो ये सेम वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करने के लिए सिंपली डिवाइड का साइन देना है। ठीक है, दे दिया। अब हमें वैल्यू को रिकॉल कर लेना है। वैल्यू को रिकॉल, जो पहले वाला वैल्यू था, सॉरी वैल्यू रिकॉल नहीं हुआ क्योंकि सेव नहीं था, समझे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसमें हम लोग लिख लो 3, और सॉरी ये नीचे जो वैल्यू आया था उसको लिख लो। ऐसे रिकॉल से डिवाइड करोगे तो हो जाता है, ठीक है, बट अभी हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यू जो है सो इरेज हो गया, सेव नहीं किया था मैं, इसलिए भूलना नहीं है। ठीक है, ये सब मिस्टेक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 4 5 इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.39, है ना, 39। तो यहाँ पे हम लोग 39 कर देंगे। ठीक है, और अगला डाटा जो है सो क्या है, 3 है। तो ये आपका फाइंड हो गया। ओके, चारों क्वेश्चन बता दिया मैंने। ये इसी टाइप के कैलकुलेशन होता है जो आप कर लोगे, है ना, एग्ज़ाम में। अब देखो, अब ये मेमोरी लोकेशन क्लियर कर दिया हमने पूरा डाटा। अब हम लोग कुछ वैल्यू को करके देखते हैं। जैसे 10 का इन्वर्स क्या होगा, 10 का इन्वर्स कर देते हैं। ये वैल्यू 10 ले लिया, इन्वर्स करके देखते हैं। तो इन्वर्स करोगे तो 1/x हो जाएगा। तो इन्वर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल 0.10। ठीक है, 10 आ जाएगा 10 का। अब इसी तरह से अगर आपको क्या निकालना हो, रूट, सिंपली रूट निकालना हो तो 3 पे क्लिक करोगे, रूट पे क्लिक करोगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपको वैल्यू पहले डालना है, इनपुट बाद में, सॉरी वैल्यू आपको पहले डाल देना है। उसके बाद आपको ऑपरेशन जो भी बोला, प्लस माइनस, है ना, सब्ट्रैक्शन या फिर स्क्वायर, डिवीज़न, जो भी बोले उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बहुत इजी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं मॉड का। ठीक है, तो मॉड में सबसे पहले वैल्यू को क्लियर कर दो। मॉड है ना, क्या है, सपोज आपका क्वेश्चन है 12 इंटू मॉड 3। ठीक है, तो मॉड 3 को वैल्यू फाइंड करो, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे मॉड का, तो 3, और ऑपरेशन देखो वैल्यू दे दिया, फिर हमने ऑपरेशन ये बोल लो, या फिर इसको आप बोल लो कि ऑपरेशन बोल लो, या फिर जो भी बोलो, पहले आपको वैल्यू डालना, फिर आपको ऑपरेशन यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी कमांड देना है। ठीक है, क्या करवाना है आपको, वो कमांड आपको देना है। तो हमने ये कमांड दे दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, है ना, तो जो वैल्यू आने वाला होगा वो आ जाएगा। आ गया हमारा 36। ये 36 क्यों आया, क्योंकि ये जब भी वैल्यू देता है ये प्लस का वैल्यू देगा। ठीक है, इसलिए आपको 36 दिया रहा है। ये अगर वैल्यू आता है एक और तो क्या आता, -36 आता ना, तो वही है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सारा चीज़। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बढ़िया वीडियो पे, है ना। वर्चुअल कैलकुलेटर, ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। जैसे कि एक और बता ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 है, अब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड कर लेना है, लेकिन आपको पता नहीं कि y का वैल्यू क्या दें, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ तो रह गया, ये इक्वल टू कर दो। देखो y का वैल्यू अपने आप ले लिया इसने, 5 रूट ऊपर 5 ले लिया, है ना। तो आप चाहेंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया, क्लियर कर दो, ख़त्म। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो,
प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस उतना ही फ़ायदा आपका। ठीक है, थैंक यू।